फारूक आजम का दौर है, मुस्तफा का दीवाना सफीर की शक्ल में पहुंचा था ईरान के दरबार में। अभी ईरान फतह नहीं हुआ है, कैसर किसरा का महल है, बड़े बड़े दूर दूर से सफीर और बड़े बड़े अमीर आए हुए हैं। उसमें ये मुस्तफा का गुलाम भी पहुंचा, दस्तरखान भी था। उस वक्त यही तो महज़ब कौमें थी। कैसर किसरा वो समझते थे तहजीब तमद्दुन के मालिक हम हैं, क्योंकि वहाँ ऐश के सारे असबाब मौजूद थे, कमी कुछ भी नहीं थी। और फिर वहाँ हर तरह के ये जितने भी खराफात और जितनी भी ख्वाहिशात की तकमील हो रही थी, कोई कमी नहीं। दरबार लगा, दस्तरखान बिछा, सब बैठे खाने के लिए, गुलाम मुस्तफ़ा भी बैठा। और खा करके जब उस गुलाम ने उस प्याले को चाटना शुरू किया, और ये फारसी लोग जो है ना, ये ईरान वाले, उनके नज़दीक ये मायूब है। और आज भी कुछ कौमों के नज़दीक ये क्या है, मायूब है, यानी बर्तन को चाटना मायूब है। उनके यहाँ तो ये बड़ी ऐब की बात थी। वो दीवाना जब वो चाट रहा था तो किसी ने कहा यार थोड़ी देर के लिए आज मत चाट, और एक बार न चाटने से क्या फर्क पड़ेगा। ये आप इस जुमले पे जरा मेरी तरफ देखें। कहते हैं भाई एक बार छोड़ने से क्या होगा, फिर कर लेंगे। एक बार मनमानी कर लें, फिर सुन्नत पे अमल कर लेंगे। एक बार से क्या होगा। किसी ने कहा छोड़ इस चीज को, दो लोग सब तुझे देख रहे हैं, इस दरबार में दरबार की तौहीन है और तू प्याला चाट रहा है। कसम रब की, वो चाटना नहीं बल्कि कयामत तक आने वाले मुस्तफा के गुलाम के लिए पैगाम था कि तू खाने की ताजीम कर, रब उसमें बरकत देगा। हमने और आपने ये भी सुना है कि खाओ तो दस्तरखान बिछा के खाओ। क्यों? इसलिए कि अगर एक दाना गिर भी जाए तो उठा करके खा लो, फेंको मत। इसलिए तुम नहीं जानते कि सारे खाने में बरकत नहीं होती, बरकत किसी एक दाने में होती है। हो सकता है वो बरकत इसी दाने में गई हो, उठा के खा लो। यह नबी की सुन्नत है, इसलिए दस्तरखान बिछाए जाते हैं। आज बरकतें जो गई उसका सबब यही है कि हमारे पास वो रिज़्क़ की और वो उस अल्लाह के दिए हुए नेमत की कोई कदर नहीं है। उसने जब कहा मत चाट, अब जुमला सुने, उस दीवाने ने क्या कहा, उस आशिके रसूल ने क्या कहा। वो आज भी उनके कहे हुए अल्फाज किताबों में इस तरह चमक रहे हैं जैसे 14वीं का चांद चमकता है। जिसने कहा मत चाट छोड़ दे, तो जलाल में आके कहा अतरक सुन्नत नबीना लिहाउलाई सुफहा। ऐसा नहीं कि वो लोग ज़बान नहीं समझते थे, लेकिन ये था इश्क। उन्होंने कहा कि क्या मैं मेरे आका मोहम्मद की सुन्नत इन बेवकूफ़ों के लिए छोड़ दूं। फरमाया ये बेवकूफ़ चाहे जो तासुर ले, चाहे जो कहें, लेकिन मैं इनके लिए मेरे नबी की सुन्नत नहीं छोड़ूंगा। मैं इनके लिए मेरे नबी की सुन्नत। और आज किन किन के लिए सुन्नतें छोड़ी जा रही है। ये नाराज होगा, वो होगा, वो होगा, और इनको राजी करने के लिए सुन्नतें छोड़ी जा रही हैं। और फिर भी कहते हैं कि हम क्या हैं, सुन्नत वाले आले। ये फिर आ गया मुश्किल मसला। हम अपने आप को क्या कहलाते हैं, यानी आले सुन्नत का मतलब सुन्नतों वाले में सुन्नतें हैं। एक फकीर आदमी का एक मैं मालदार हूं, लोग हंसेंगे या ताजीम करेंगे। मेरे जैसा बिल्कुल फकीर, न घर कुछ भी नहीं रहने के लिए, और बाजार में निकले और कहे करोड़पतियों आओ मुझे सलाम करो, माल वाला हूं, फैक्ट्री वाला हूं, क्या कहेंगे लोग? हंसेंगे, क्योंकि जानते हैं कि पागल हो गया है, बेवकूफ के पास है कुछ भी नहीं और कह रहा है कि माल वाला हूं, फैक्ट्री वाला हूं। हंसेंगे ना। तो आज लोग हम पे इसलिए हंस रहे हैं। हम एक तरफ तो कहते हैं कि सुन्नत वाले हैं, और सुन्नत आए कहां? कहते तो हैं सुन्नत वाले, आले सुन्नत वल जमात, जमात सहाबा की, सुन्नत नबी की। जमात और सुन्नत किसकी? और हम गुलाम हैं किसके? सहाबा के। और हम पाबंद हैं किसके? नबी की सुन्नत के। तो सारे वली, अल्लाह के जितने भी वली, अब भाई टाइम तो हो गया, 5-1 मिनट ऊपर चले गए, माजरत खा हूँ।
और अल्लाह ताला हमारी इस नजराने को अल्लाह के महबूब बंदे की बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं आपकी बारगाह में सिर्फ ये दो लफ्ज़ लेके हाजिर हुआ था, तबीयत और शरीयत। तबीयत और तबीयत वाला कहाँ से, शरीयत वाला, ये भी तो बता दिया। तबीयत वाले जो हैं उनका गुरु तबीयत वालों का, और शरीयत वालों के रहनुमा। सुभान अल्लाह। सारे वली विलायत मिली किससे? इसी शरीयत, इसी खिलाफे पैगंबर कसे रह गुजीद, हरगिज ब मंजिल न खाहद रसीद। यानी मेरे आका की सुन्नतों वाला रास्ता छोड़ के जो भी चला उसको कभी मंजिल न मिली न मिलेगी, और भटक करके बहक करके कहाँ खत्म हो जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता सिर्फ एक है, और उस रास्ते का नाम है तरीक़े मुस्तफ़ा। उस रास्ते का नाम है शरीयत मोहम्मदी। उस रास्ते का नाम है सुन्नत मोहम्मदी। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं।